नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और बिहार स्टेट का जो आंसर की है वो निकल करके आ चुका है और बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो होने वाला है क्या उसमें उनके जो मार्क्स है वो बढ़ेंगे या घटेंगे। दूसरा, बिहार स्टेट का जो आंसर की आया है उसमें बहुत सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं यानी आंसर की में जो उत्तर दिया गया है वो गलत है, तो उस पर अगर ऑब्जेक्शन वो रेज करते हैं तो क्या अगर वो बॉर्डर लाइन पर हैं, अगर उनका रिजल्ट जो है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से छूट रहा है और उतने ही प्रश्नों पर जो है उनको डाउट है आंसर की में, तो क्या वहां पर ऑब्जेक्शन करने के बाद वो बॉर्डर लाइन क्रॉस कर जाएंगे, क्या वो क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए, सबसे पहले बेसिक बात समझ लेते हैं कि बिहार स्टेट का आपका जो एग्जाम हुआ था, ये आपका एग्जाम कितने अंकों का हुआ था? 150 अंकों का एग्जाम हुआ था, 150 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, जिसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 50% रहता है, यानी कि आपको मिनिमम जो है 75 मार्क्स लाना रहता है। अगर आप बीसी कैटेगरी से हैं तब 45% आपका रहना चाहिए, यानी कि 68.25 मार्क्स आपका यहाँ पर होना चाहिए। अगर ओबीसी कैटेगरी से आप हैं तो आप देख लीजिए कि 42.5% यानी 63.75% आपका नंबर जो है वो होना चाहिए। उसी प्रकार से एसटी, एससी और पीडब्ल्यू कैटेगरी का 40% मार्क्स आपका 60 और वीमेन जो है उनका 40% 60 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है। देखिए, जो भी एग्जाम एक शिफ्ट से ज़्यादा में होता है, यानी कि अगर एग्जाम 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट में होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि प्रश्नों का जो स्तर होता है वो हो सकता है कि पहले शिफ्ट में ईजी हो जाए और दूसरे शिफ्ट में जो है वो थोड़ा हार्ड हो जाए। तो अब क्या होता है कि दोनों शिफ्ट के स्टूडेंट को हमको मैच करना है, ठीक है, जिसके बेसिस पर हम कट ऑफ निकालेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाता है। लेकिन बिहार स्टेट का जो एग्जाम हुआ है, आप लोग देखें कि मॉडरेट से टफ लेवल के प्रश्न जो है वो आए हैं। तो यहाँ पर जब प्रश्न आपका कठिन होता है, ऐसा देखने को मिला है कि जब भी एग्जाम हो और प्रश्न थोड़े कठिन स्तर के हों तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अगर फॉलो होता है तो विद्यार्थियों का नंबर यहाँ पर बढ़ता ही है, इंक्रीज ही होता है। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा कि ऑब्जेक्शन वाला जहां तक बात है तब बिल्कुल सही बात है कि बिहार स्टेट का जो आंसर की निकला है उसमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर गलत है। अगर आप सही लगाए हैं तो क्या करना है कि आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद आपको जो सोर्स है वो रेफर करना है। जैसे एनसीईआरटी में आपका वो फैक्ट दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में या कोई और बुक में दिया हुआ है तो उसको आप वहां पर एज ए रेफरेंस यूज करेंगे और यूज करने के बाद आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद अगर आपका प्रश्न सही है तो उसको सही कंसिडर किया जाएगा। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट का यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से छूट रहा है, ठीक है, वो अगर उनको लगता है कि उतने प्रश्न उनके ऑब्जेक्शन में रेज करने पर सही हो जाएंगे तो जरूर ऑब्जेक्शन रेज करें। और नॉर्मलाइजेशन से भी मुझे जहां तक लग रहा है, मेरा जो अनुमान है कि आपके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्नों के स्तर को देख करके हमारा जो एनालिसिस है, क्योंकि एसएससी में भी यही प्रक्रिया फॉलो होती है, बहुत सारे एग्जाम्स में जहां पर नॉर्मलाइजेशन होता है और प्रश्नों की प्रकृति जो है वो मॉडरेट टू टफ होती है, वहां पर जनरली देखा गया है कि अंक आपके बढ़ते हैं। तो मेरा ये आकलन है। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार स्टेट से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।